ग्रेड के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए, पॉज कर लीजिए और ख़ुद उसको जज कीजिए कि पेशेंट रिकवर हो जाता है बिना सर्जरी के वेरिकोसील में, और ये है बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब पेशेंट रिकवर आराम से हो सकता है वेरिकोसील में, बट ये डिपेंड भी करता है कि आपका ग्रेडिंग क्या जा रहा है। ठीक है, तो हम ग्रेड पहले समझते हैं कि ग्रेड होता कैसे है, किस तरीके से ग्रेड को एज्यूम किया जाता है या ग्रेड को कैसे हम पकड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये ज़्यादातर काम रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका यूएसजी स्कैन करेंगे वही आपको क्लियर करके बताएंगे कि ग्रेडिंग क्या आ रहा है। बट अगर मैं वैसे बात करूँ, लेम में बात करूँ, तो हम उसको किस तरीके से ग्रेडिंग में डाल सकते हैं, जहाँ पर हमको सिर्फ डायमीटर मेंशन किया होता है, वहाँ पर ग्रेड नहीं मेंशन किया होता बट डायमीटर मेंशन किया होता है। सिंपल पहले समझते हैं कि हमारा वेन का साइज़ क्या होता है। एक्चुअल साइज़ होता है 1.5 से 2 mm। 1.5 से 2 mm के बीच में कोई भी वेरिकोसील नहीं होता। अगर 2 mm से फर्दर जाता है, वो चाहे 2.1 गया, 2.2 गया या 2.5 तक गया, तो वहाँ पर ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो 2 to 2.5 में जो चला जाता है वो फर्स्ट ग्रेड के आसपास आता है, जिसमें कभी कभार अर्ली वेरिकोसील भी मेंशन कर देते हैं और जिसमें कभी कभार ये भी मेंशन कर देते हैं माइल्ड वेरिकोसील, या फिर ऐसे कर देते हैं कि क्योंकि वहाँ पर माइल्ड और अर्ली वेरिकोसील में इसलिए जजमेंट डालते हैं जहाँ पर हमको ये लग रहा है कि वेन्स फूल तो रही हैं, वो 2.1 जा रही है या 2.1 के आसपास जा रही है, जब हम वाल्सवा कंडीशन में होते हैं। अब उसमें भी समझो, अगर कभी आप स्कैन करने गए हो तो वहाँ पर एक वाल्सवा कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर पेशेंट कहता है नीचे की तरफ जोर लगाओ, खांसी करके दिखाओ। अगर वो आपसे ये सारी चीज़ें करवा रहा है तो वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है वेन कितनी फूल रही है। ठीक है, अब वो जितनी उसका डायमीटर इंक्रीज़ होगा, जितना वहाँ पर वो फूलेगी, वो उसके बिहाफ पे आपको डायमीटर मेंशन करेगा। अगर वो ज़रा सी फूल रही है, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वेन का साइज़ नॉर्मल आ रहा है, बट वो थोड़ा सा डायमीटर हल्का सा बढ़ जाता है, 2.1 हो गया, 2 mm तक तो नॉर्मल थी, तो 2.1 mm हो गया, तो वहाँ पर वो उस वेन को अर्ली वेरिकोसील में भी डाल सकता है, माइल्ड वेरिकोसील में भी डाल सकता है। और जैसे ही वो 2.5 के या 2.4 या 2.3 के आसपास आने लगे तो उसको वो ग्रेड 1 में डाल देता है। अब 2.5 से बढ़कर वो 3 mm तक जाता है या 3 mm के आसपास पहुंचने की कोशिश करता है, जैसे कि 2.5 हो गया, 2.6 हो गया, 2.7 हो गया, 2.8, 2.9, ये जितने भी डायमीटर के mm आएंगे उनको कैटेगरी दी जाती है सेकंड ग्रेड की। जैसे ही वो 3 को क्रॉस करता है वहाँ पर ग्रेड बिल्कुल बदल जाता है। जैसे ही वो 3 mm को क्रॉस करेगा वहाँ पर थर्ड ग्रेड इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये जितने भी डायमीटर इसके अंदर लाई करते हैं इन सारी चीज़ों में, उसको वो आपका थर्ड ग्रेड में डाल देते हैं। जैसे कि अब देखा जाए तो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 to 2.5 गया तो वहाँ पर माइल्ड या फर्स्ट ग्रेड आ गया, 2.5 गया तो 3 mm तक उसको सेकंड ग्रेड डाल दिया। जैसे 3 क्रॉस करेंगे वो 3.3 to 3.5 तक वो थर्ड ग्रेड डाल देते हैं। जैसे ही वो 3.5 क्रॉस कर जाता है वैसे ही उसको फोर्थ ग्रेड में लायक कर देते हैं। बट इसमें भी डिपेंड करता है, अब जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट को क्या दिख रहा है, लोअर पोल पे है, मिड पोल पे है या फिर अपर पोल पे है, तो उस कंडीशन में भी उनको अपना देखना पड़ता है कि वो किस बिहाफ पे डाल रहे हैं। लोअर पोल पे है तो क्या डायमीटर डालेंगे, फर्स्ट पोल में है तो उसको कैसे डायमीटर डालेंगे, वो उनके पास पावर होती है, या समझ लो कि उनकी नॉलेज ही इसी चीज़ में है, उन्होंने पढ़ाई इस चीज़ की करी है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ग्रेडिंग या डायमीटर अच्छी तरीके से बता पाते हैं। अब ये तो हो गया डायमीटर की किस तरीके से, अब इसका कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अब बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक दो ही चीज़ें हैं आपके पास, या फिर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाओ या सेकंड ऑप्शन आपके पास सर्जरी। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपसे बेयरेबल नहीं हो रहा और आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ आने स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी इश्यूज़ आने चालू हो गए, मैं सिंपल यहाँ पर आपको ये बोलता हूँ कि पेशेंट एक बारी चाहे तो एक बारी ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाए। अगर वहाँ से आपको महीने 2 महीने में कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं वो मेडिसिन, तो आप सर्जरी जा सकते हैं, जहाँ पर अर्ली स्टेजेस आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि ग्रेडिंग माइल्ड ग्रेड पे है, फर्स्ट ग्रेड पे है, पेन भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तक है, जहाँ पर डायमीटर हमारा थर्ड ग्रेड पे आ रहा है या 3 mm के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पर आप
ट्राई कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेडिसिन आपको 2 या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने भी चलानी पड़े तो चलाइए, वहाँ पर आपका डायमीटर खुद ही रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको बस अपने आसपास किसी आयुर्वेद या होम्योपैथ फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप मिल लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट होना भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि आप आराम से वेरिकोसिल को रिकवर कर सकते हो। जो मैंने आपको रिपोर्ट शेयर करी है वो सिर्फ 2 महीने की रिपोर्ट है। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा या बहुत 6 महीने 7 महीने लग गए। यहाँ पे मैं रिपोर्ट वही दिखाता हूँ जो थोड़े अर्ली हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो 8 महीने भी रिकवर में लगाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिन्होंने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने के बाद रिकवरी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कि आप किसी भी इस पैथी में या आयुर्वेद में जाओ या होम्योपैथ में जाओ तो वो आपको टाइम ड्यूरेशन बता देंगे कि आप इस टाइम पर ठीक हो जाओगे या इतना टाइम में ठीक हो जाओगे। क्योंकि जो रिस्पॉन्ड है, जो ठीक होने का रिज़ल्ट है, वो बॉडी आपकी हमें बताती है, ना कि हम बता सकते हैं। बॉडी अगर जल्दी रिकवर कर रही है तो वो 2 महीने या 1.5 महीने में भी रिकवर हो जाती है। अगर बॉडी में स्लो रिकवरी है तो उसमें 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं। तो सिंपली वेरिकोसिल रिकवरेबल है, जैसे मैंने आपको दिखाया, रिपोर्ट्स आपके सामने मेंशन करी। बट इसके पीछे कुछ लाइफस्टाइल चीज़ों में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सपोर्टर पहनना है, साइकिलिंग नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, जिमिंग नहीं करनी, थोड़ा टाइम आलसी बन जाओ, मिर्च मसाले वाला खाना मत खाओ। इसके साथ थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज पे जोर दो, थोड़ी बहुत ब्लड फ्लो को बेटर करने की कोशिश करो। कुछ ऐसी एक्टिविटी से हम वेरिकोसिल को आराम से हरा सकते हैं। बट सपोर्ट सबका चाहिए होता है। यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर काम नहीं करता, यहाँ पर पेशेंट को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट काम करेगा तो यहाँ पर रिकवरी मिलेगी। क्योंकि मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर की ड्यूटी वहाँ पर थोड़ी सी आधी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ड्यूटी आपकी बचती है। आधी के बाद जो एक्सरसाइज, जो गाइडेंस, जो भी कोई भी चीज़ आपको बताई जाए, चाहे कोई सा भी डॉक्टर आपको बता रहा है, उसको मानना और उसको करना ज़रूरी होता है। इसी के साथ वेरिकोसिल कोई ऐसा नहीं है कि आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देगा। आप उसका क्योर खुद से भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें, रीज़न अपने पीछे देख लो कि आपने किस रीज़न की वजह से वेरिकोसिल में एंटर हो, क्योंकि वेरिकोसिल एक्वायर्ड होती है। हमने मतलब ऐसा नहीं है कि जन्मजात से लेकर पैदा हो रहे हैं। वेरिकोसिल हम कहीं से गैदर करते हैं, चाहे वो हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी कोई दिक्कत या इंजरी हो, तो ये हमने बाहर से ली हुई है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो पेशेंट कन्वर्ट होते हैं उनमें सबसे पहले रीज़न हमें यही मिलता है कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कब्ज़ की दिक्कत उनको रहती है। इसके साथ साथ उनको एक और प्रॉब्लम रहती है कि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जिमिंग कर रहे होते हैं या कोई फिज़िकल ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें या एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सपोर्टर पहनिए। जिनको वेरिकोसिल नहीं है वो भी सपोर्टर पहनिए, जिसकी वजह से आप वेरिकोसिल में कन्वर्ट ना हो। और इसके साथ वेरिकोसिल के बारे में कुछ भी जानना है, समझना है या कुछ पूछना भी है तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।